मैंने इंग्लिश सीखने में 7 साल से भी ज़्यादा लगा दिए, लेकिन शुरू से अगर मुझे एक सही डायरेक्शन मिल जाती तो शायद मुझे इतना टाइम नहीं लगता। और इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर आपको एक सही डायरेक्शन, एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाए तो आप अपना बहुत सारा टाइम एंड एफर्ट्स बचा सकते हैं। आज आप एक ऐसी वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको अपने 7 साल के लर्निंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक क्लियर रोड मैप दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जैक्टली पता होगा कि क्या पढ़ना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है और हर दिन क्या करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस कैसे करना है। If you really want to improve your English, watch this video till the end. सबसे पहले मैं आपको ये 3 चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको डेली करना है। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती तब भी करना है। नंबर 1, आपको यूट्यूब पे इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको देखना है। इंग्लिश के व्लॉग्स, एआई की कन्वर्सेशन, जैसे कि आप ये वीडियोस को देख पा रहे हैं। आपको करना कि आपको इन वीडियोस को देखना है। शायद आपको ये वीडियोस आपको समझ में ना आए, स्टिल आपको इन वीडियोज़ को देखना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको नेचुरल इंग्लिश कैसे बोली जाती है वो आपको पता चलता है। स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा गलती लोग यही करते हैं कि वो सोचते हैं कि सिर्फ मैं ग्रामर पढ़ूंगा और जब मेरी ग्रामर सही होगी उसके बाद मैं इंग्लिश बोलना शुरू करूँगा या इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ या कंटेंट को देखना शुरू करूंगा। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग से ही समझना है कि नेचुरल इंग्लिश कैसे बोली जाती है। आपको रियल लाइफ इंग्लिश को देखना है। तो इन व्लॉग्स को आप देख सकते हैं, एआई की ऐसी कन्वर्सेशन को आप इंग्लिश में आप यूट्यूब पे आपको बहुत सारी मिल जाएंगे जिनको आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि आपको शेडोइंग प्रैक्टिस करना है। करना क्या है, शेडोइंग का मतलब ये होता है कि इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस बोलता है तो आपको उसी सेंटेंस को अपने मुँह से उसको रिपीट करना है। तो शेडोइंग प्रैक्टिस आपको यूट्यूब पर सर्च करना है और आपको बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस मिल जाएंगी। जो आपको करना क्या है कि जैसे कोई सेंटेंस बोलता है उसको आपको रिपीट करना है, फिर वो सेंटेंस बोलेगा आपको रिपीट करना है। बस आपको ये करना है कि आपको एक अच्छा स्पीकर सेलेक्ट करना है जिसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो, जिससे आपको एक नेचुरल फ्लो मिलेगा। आपको समझ में आएगा एक वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस कैसे करते हैं। और तीसरी चीज़ आपको ये करना है कि एआई से आपको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट डेली बात करना है। करना क्या है कि आपको किसी भी टॉपिक पे पहले थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। आपको अगर बिल्कुल ज़ीरो भी अगर आप बोल पा रहे हैं, 1-2% भी अगर आप बोल पा रहे हैं, बस आप एआई से थोड़ा बहुत बात करिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप ये चीज़ लगातार 2 से 3 महीने तक करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप रियल कंटेंट देख रहे हैं, आप शेडोइंग करके अपनी प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव कर रहे हैं और तीसरा आप बात भी कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको डेली करना है, आज से ही करना है और थ्रू आउट द जर्नी आपको करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ग्रामर को किस सीक्वेंस में पढ़ना है। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि आप बिना ग्रामर फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ स्कैम। आप बिना ग्रामर फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख ही नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको एक नेटिव कंट्री में शिफ्ट होना पड़ेगा और वहाँ रहकर भी लोगों को सालों लग जाते हैं लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते हैं। लेट मी टेल यू कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूएस, कनाडा और दुबई से मेरी क्लासेस को ज्वाइन करके ग्रामर सीख रहे हैं। आप सोचिए कि वो ऑलरेडी एक नेटिव कंट्री में रह रहे हैं और उन्हें इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर चाहिए। तो सोचिए, एक नेटिव कंट्री में रहकर लोग इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख पा रहे हैं, तो आप जो सोच रहे हैं कि आप बिना ग्रामर इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, दैट इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। क्योंकि आपका इन्वायरमेंट ऐसा है कि आपके पास शायद ही कोई इंग्लिश बोलने वाला होगा, तो आपको ग्रामर सीखनी ही पड़ेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ग्रामर का कोई प्रोफेसर बनना है। आपको ग्रामर को लॉजिकल और सिचुएशनल तरीके से समझना है कि एक सिचुएशन में कैसे ग्रामर बोली जाती है। जैसे कि अगर मुझे कहना है कि मैं फ्यूचर में कोई काम करूँगा तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगा कि आई विल गो, आई विल ईट, आई विल रन। तो ये चीज़ मैं करूँगा। मुझे कोई रूल नहीं रखना है, मुझे ये नहीं देखना है कि ये टेंस है, ये क्या है, ये कौन सा टेंस है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे एक सिचुएशन के हिसाब से ग्रामर को समझना है और ग्रामर को रटना नहीं है। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है कि आप जो भी टीचर से पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, आपको ग्रामर को लॉजिक के साथ समझना है। आपको बुक वाली ग्रामर को नहीं समझना है कि आपको एक एक रूल समझना है, ता है, ती है, रहा है, रही, ऐसे करके आपको कोई कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करना है। मैं बताना चाहूँगा कि ग्रामर के ऐसे 8 to 10 टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें आप सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको ग्रामर के बेसिक्स क्लियर करना है। आपको समझना है कि बेसिक्स क्या होते हैं, लाइक सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझना है। उसके बाद आप टेंस पढ़ सकते हैं, फिर आप प्रीपोजिशन, मॉडल, और ये सीक्वेंस में आप इन सारे टॉपिक्स को समझ सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इनको आपको रटना नहीं है, इनको लॉजिक के साथ आपको समझना है और एक टॉपिक को एटलीस्ट 2 से 3 दिन तक प्रैक्टिस करके अच्छे से याद करना है। क्योंकि आपने एक टॉपिक को समझ तो लिया है, आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं और आपको इंग्लिश बोलने के लिए आपको बोलना ही पड़ेगा। तो आपने उस टॉपिक को समझा है, अब आप उस टॉपिक पे 1 से 2 दिन तक अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर आप दूसरे टॉपिक पर शिफ्ट करें। और जब आप एक टॉपिक को अच्छे से समझ लें, आप ChatGPT से सिंपल एक प्रॉम्प्ट लिखें कि इस टॉपिक से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आपने टेंस समझा, जो ये स्टोरी है मैंने ChatGPT से बनाई है और इस स्टोरी में मैंने टेंस के पूरे कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। अब मुझे करना क्या है कि मैं ये स्टोरी को याद करूँगा और याद करके मैं इसे बार बार बोलूँगा और जब भी मुझे टेंस का रिवाइज़ करना होगा मैं इस स्टोरी के थ्रू रिवाइज़ कर सकता हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आपने उस चीज़ को समझा ही नहीं है, आपने सिर्फ रूल को नहीं समझा है। अब आपको पता
बनता है कि आप उन चीज़ों को रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ग्रामर को समझना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, फिर बोलने के लिए आपको स्टोरीज़ बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि YouTube पे मैं एक 30 डेज़ की स्पोकन इंग्लिश सीरीज स्टार्ट करूं, जिसमें मैं ग्रामर के सारे टॉपिक्स को एक प्रॉपर रोड मैप के साथ में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, लॉजिक के साथ क्लियर करूं, तो इस वीडियो पे कमेंट करें रेडी।